जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पादप जगत को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वाष्प उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में भाई? वाष्प उत्सर्जन के बारे में। पत्तियाँ क्या करती है? आंतरिक जल को हवा में उड़ा देती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को त्याग देना। हम लोग भी जो पसीना छोड़ते हैं वो क्या है? पसीना उत्सर्जन। क्या है? पसीना उत्सर्जन। इसी तरह पेड़ पौधे में अतिरिक्त जब इकट्ठा हो जाता है तो नीचे से उठाता है। अब पढ़ाएंगे, आगे पढ़ना है कि नीचे से कौन सा उत्तक है जो जल को उठाता है और पत्ती तक ले जाता है। तो नीचे से जल को उठाता है और पत्ती में क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन करता है और फलस्वरूप हवा में भेज देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन किस तरह की क्रिया है? तो जल तथा ऊष्मा दोनों की हानि की क्रिया है। पत्ती में पाया जाता है क्या? ये हो गया आपका तना, उसके बाद आता है वृंत, फिर आता है आपका मार्जिन और ये बन गया आपका पूरा कंप्लीट पत्ती। इसके अंदर में होता है मध्य सिरा, फिर होता है बड़ी सिरा, फिर होता है छोटी सिरा। क्या हो गया? छोटी सिरा। और इसके बीच में पाया जाता है गोल छेदा टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं भाई? एस्टोमेटा, या फिर हिंदी से रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से ही जो है पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ गैस किसके माध्यम से होता है? एस्टोमाटा के माध्यम से होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि गैसों का दरवाज़ा क्या है, या फिर पेड़ का दरवाज़ा कौन सा है? तो पेड़ का दरवाज़ा आपका है पत्ती में मौजूद एस्टोमेटा। पत्ती में मौजूद एस्टोमेटा। वाष्प उत्सर्जन को हम लोग फोटोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके माध्यम से मापते हैं? तो फोटोमीटर के माध्यम से मापते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है धूप की ज़रूरत नहीं होती है। भाई धूप की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसके लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। प्रकाश का मतलब होता है रोशनी। ठीक है, किसका ज़रूरत होता है? तो रोशनी का जरूरत होता है। रोशनी का मतलब क्या होता है? तो प्रकाश होता है। प्रकाश आनी चाहिए बस, वो भी मात्र 1 से 2%। इतने ही रोशनी से जो है क्या होगा ना, प्रकाश संश्लेषण पेड़ कर सकते हैं। अब जिस पेड़ पौधे में ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर प्लांट। उसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर प्लांट। और जिसमें कम की आवश्यकता होगी उसको बोलेंगे इंटीरियर प्लांट। प्रकाश संश्लेषण आर्टिफिशियल प्रकाश से नहीं हो सकता है। आप टॉर्च जलाएंगे और बोलेंगे पेड़ पौधे को कि प्रकाश संश्लेषण कीजिए, तो बोलेगा पगला गया है, तो हमको नेचुरल प्रकाश चाहिए, तो अभी हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। देखिए, लाल, नीला और बैगनी रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा मात्रा में होता है और हरा रंग में कम मात्रा में होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसका काम क्या होता है भाई? तो उसका काम होता है कि लास्ट में ग्लूकोज में बदल जाना, यानी कार्बोहाइड्रेट हम लोग को प्रदान करना है। यानी लास्ट में उसका लास्ट में मतलब होता है कि हम लोग को ऊर्जा देना, एनर्जी देना। क्या मतलब होता है भाई? एनर्जी देना। सेम उसी तरह पेड़ पौधे में भी होता है। उन लोग जो खाना बनाते हैं वो किस रूप में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेते हैं। यह भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। इसका सूत्र क्या है भाई? तो 6 गो C 2 गो H और 6 गो 0 O। यह क्या है? तो कार्बनिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति है। बदले में हमें क्या देता है भाई? तो हमें देता है बदले में ऑक्सीजन। कैसे देता है? इसको फोटोसिंथेसिस से भी पढ़ाएंगे, जब फिगर बना के तब समझ में आएगा कैसे ऑक्सीजन देता है और कैसे CO2 को अपने अंदर पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे हवा में उपस्थित CO2 को क्या करते हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं। CO2 जरूरी गैस है भाई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यह जो है पृथ्वी का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। अगर यदि CO2 नहीं रहेगा तो सूर्य का प्रकाश सीधे आएगा तो पूरा हीट कर देगा पृथ्वी को, और जब जाएगा तो पूरा एकदम ठंडा कर देगा। तो जब आएगा तो हम लोग को जला के मार देगा और जाएगा तो हम लोग को ठंडा से मार देगा। इसीलिए पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी गैस है एक प्रकार का। चलो समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। उसमें हम लोग फिगर बना के समझेंगे कि किस तरह गैसों का आदान प्रदान होता है, किस तरह नीचे के पानी को ऊपर ले जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।